जय श्री कृष्ण गाइस, राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ राबोड़ी, जिसको छावड़ी भी बोलते हैं, जो बनती है छाछ से, इसलिए उसको छावड़ी भी बोलते हैं। तो मेजर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिस कटोरी से हमें छाछ नापनी है उसी कटोरी से हम आटे को मेजर करेंगे। एक कटोरी अगर मैंने ये लिया है, एक कटोरी गेहूं का आटा। आप इस जगह गेहूं की आटे की जगह मक्की का आटा, ज्वार का आटा, कोई सा भी आटा अपनी पसंद अनुसार ले सकते हैं। तो ये आटा वैसे बहुत बारीक होना चाहिए, बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, डेली यूज में जो रोटी के लिए आटा लेते हैं वही आटा लिया है। और ये मैंने ले लिया मैदे वाली छलनी, जिससे मैं इसको छान लूँगी ताकि बारीक छन जाए आटा। हमें इसके लिए छावड़ी के लिए या राबड़ी के लिए जो आटा लेना है वो बहुत बारीक लेना है। तो ये जैसे बड़ा बड़ा आटा है, ये ऊपर आ गया है बड़ा बड़ा आटा, और बारीक इसमें छन के आ गया है। ये लिया था हमने एक कटोरी आटा। तो गाइस, ये मैंने दही से बना ली है छाछ, जिसमें से मक्खन को, ये दही से छाछ बना ली है, मक्खन को अलग कर दिया है। मक्खन नहीं रहना चाहिए इसमें। तो गाइस, आप देख रहे हैं ये दही से मैंने छाछ बना ली है, जिसमें से ये मक्खन जो है ये हम अलग निकाल लेंगे। जब आप छाछ की राबड़ी बना रहे हो या छावड़ी, जिसे राबड़ी और छावड़ी एक ही बात है, एक ही चीज़ का नाम है, तो उसमें आपका मक्खन नहीं रहना चाहिए, चिकनास नहीं रहना चाहिए। तो ये इस तरह से हमने दही में से ये मक्खन को अलग कर लिया। ये मक्खन को मैंने अलग साइड में निकाल के रख दिया। ये मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ छाछ को। अब हमने जिस कटोरी से आटा मेजर किया है, तो एक कटोरी अगर आटा है तो हमारी 5 कटोरी छाछ होनी चाहिए, और छाछ खट्टी होनी चाहिए। तो ये एक कटोरी, ये 2, ये 3, ये 4, और ये हमारी 5। ये 5 कटोरी छाछ हमने इसमें ली मिक्सी में। और हमको क्योंकि अच्छे से मैश करना है, आटे की गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम इसी मिक्सी के जार में ही आटे को डाल देंगे। ये गेहूं के आटे को जो हमने छान के रखा है, एक कटोरी है हमारा आटा, ये हम इसमें डाल देते हैं। इसी में डाल देते हैं थोड़ा नमक। ये हमने डाल दिया नमक 1 चम्मच, और ये और आधा चम्मच। नमक आप टेस्ट करके पहले देख लें, कम ज़्यादा हो, कम हो तो आप एक्स्ट्रा डाल लें। अब हम इसको तो गाइस, ये हमारा आटा जो है छाछ के अंदर अच्छे से मिल चुका है। ये देखिए इस तरह से।
यानी आटे में गुठली नहीं रहनी चाहिए। राबड़ी बनाते वक्त आपको ध्यान रखना ये जरूरी है कि स्टील या एल्युमिनियम का बर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस राबड़ी में उसका थोड़ा टेस्ट आने लग जाता है। तो अच्छे टेस्ट के लिए आप हमेशा इस तरह एक मिट्टी का बर्तन काम में लें। अब हमने डाल दिया मिट्टी के बर्तन में ये छाछ और आटे का घोल। इसी के अंदर हम अब डालेंगे नमक तो हमने डाल दिया, हम डालेंगे अब जीरा और लाल मिर्च। तो गाइस मैं लाल मिर्च पाउडर भी हम डाल सकते हैं राबड़ी के अंदर, परंतु हम लेंगे ये, हमने जो हरी मिर्च लाते हैं वो उसमें से कुछ लाल होती है जो सूख जाती है, तो इन मिर्चियों को हमने मिक्सी में डाल दिया है। तो ये जो लाल मिर्च है इसको ऐसे इस तरह से मिक्सी में करने के बाद अधकिचरा सा मोटा मोटा ही रखना है, और ये हम डाल देंगे इसमें छाछ और गेहूं के आटे के अंदर। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है, 4-5 मिर्च लेनी है। ये डाल दिया हमने। अब हम इसमें डाल देंगे, ये ले लिया हमने जीरा, ये जीरा ले लिया 1 चम्मच टीस्पून, वो डाल देंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से, ये हैं कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये डाल दिए हमने कड़ी पत्ते। इस कड़ी पत्ते को आप इस तरह से हाथ में लीजिए, सूखे हुए कड़ी पत्ते हैं ये, और इनको इस तरह से थोड़ा सा बारीक चूरा करते हुए, इस तरह से ये बारीक चूरा करते हुए आप कड़ी पत्ते इसमें डाल दीजिए। ये डाल दिए हमने कड़ी पत्ते, और इसमें डालेंगे थोड़े से, ऐड करेंगे हम सूखा हुआ पुदीना। ये ले लिया हमने सूखा हुआ पुदीना, इसको भी हम इस तरह से क्रश करेंगे। थोड़ा बड़ा ही रखेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। और ये ऐड कर दिया। इसी के अंदर मैंने ये जो चावल बनाए हैं उसका निकला है माड़, तो वो माड़ भी मैं इसमें, चावल बनाते हैं तो उबले हुए चावल में से जो पानी निकालते हैं उसको माड़ बोलते हैं, वो माड़ भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये ठंडा हो गया इसलिए इस तरह थोड़ा सा इस शेप में आ गया है, इस टेक्सचर में आ गया है, तो इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से हिला लेंगे इसको सबको। जब आप इस तरह से सारे मसाले वगैरह जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड कर देते हैं, उसके बाद में आप इस घोल को थोड़ा सा चख लीजिए। ज़्यादा खट्टा हो तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला दीजिए, और अगर पतला हो तो थोड़ा आटा मिला दीजिए। हमने ये चख लिया है, बिल्कुल हमारे हिसाब से बराबर है। ये गैस को कर दिया है मैंने ऑन, और जहाँ तक हो आपको लकड़ी का चम्मच बनाते टाइम, खट्टी वस्तुओं को बनाते समय, छाछ की जो भी चीज़ें बनाते हैं उस टाइम में आपको लकड़ी का चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हो तो, नहीं हो तो फिर आप कोई सा भी प्लास्टिक को छोड़ के कोई सा भी चम्मच यूज ले सकते हैं। तो मैं अभी इस लकड़ी के चम्मच से इसको हिला रही हूँ। लगभग इसको बनने में लगेगा 10 से 12 मिनट। तीन चार उबाल लेने हैं हमें।
कंटिन्यू चलाना। पहला उबाल आए तब तक आपको कंटिन्यू चलाना है, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, वरना आपका छाछ अलग अलग हो जाएगी, छाछ और आटा। पहला उबाल आने तक आपको कंटिन्यू चम्मच से चलाना है। गाइस, राजस्थान में पानी की कमी होने की वजह से और कई राज्यों में पानी की कमी होने से इसका आविष्कार हुआ था, क्योंकि पानी की कमी होने से हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती थी, होती भी तो बहुत कॉस्टली मिलती थी, और लाने ले जाने में भी समय भी ले जाने के लिए समय भी लगता था। इसलिए इन चीज़ों इस तरह की सब्जियों का आविष्कार हुआ। जैसे राजस्थान में पापड़, मंगोड़ी, बड़ी, छावड़ी आदि सब्जियां ज़्यादातर बनाई जाती है, और उन राजस्थानी लोगों को टेस्ट पसंद है, इसलिए आज भी लोग बनाते हैं। भले ही ग्रीन सब्जियां इजीली अवेलेबल है अब तो, फिर भी। तो इसको आप इस तरह से छावड़ी बनाने के बाद आप इस गोल को धूप में थालियों में भी आप फैला सकते हैं, चाहे तो आप छत पे एक प्लास्टिक बिछा के प्लास्टिक पे फैला सकते हैं, और सूखने के बाद उसको आप 4-6 महीने के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इस तरह कंटिन्यू चलाते चलाते हो गए हैं मुझे कम से कम 5 मिनट। मिट्टी के बर्तन में राबड़ी या कढ़ी बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर तक उबाल आने के पहले ही हमें गैस को बंद कर देना है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन रहता है गर्म, और उस गर्म बर्तन की वजह से ऑटोमेटिकली ये आपकी जो कढ़ी या राबड़ी है तो ये बाहर निकल जाएगी। ये जांच ही रखनी है, आपको फ्लेम को हाई रखना है। गाइस, राबड़ी बनाते समय छाछ अच्छी खट्टी होनी चाहिए। ये उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन रहता है गर्म, तो निकल जाएगी बाहर, इसलिए मैं कर देती हूँ गैस को बंद। गाइस, अब मीडियम आंच पर हम इसको 5-7 मिनट और पकने देंगे। ये हमने फ्लेम कर दी है मीडियम। लगभग अपने को 15 मिनट तक तो इसको पकाना ही है, वरना अंदर आटा कच्चा रह जाएगा और आपकी राबड़ी अच्छी नहीं बन पाएगी और टुकड़े टुकड़े से हो जाएंगे। जिसको बोलते हैं छिटकना। वैसे तो सब्जी बनाते समय हम उसको बनाते समय या फिर डब्बे में भरते समय हम तोड़ के ही रखते हैं पापड़ को। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये गोल जो है आप देख पा रहे हैं गाढ़ा होने जा रहा है। ये देखिए, इस कंडीशन में आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं। इस तरह एक तार सा बनने लग जाना चाहिए। जिस तरह से अपन चाशनी में तार लेते हैं उसी तरह से इस तरह से थोड़ा गाढ़ापन आ जाना चाहिए। ध्यान रखें कि बर्तन आप कंटिन्यू चलाते रहें, वरना इसमें आटा होने की वजह से बर्तन में चिपक भी सकती है नीचे की तरफ, और चिपकने की वजह से आटा जलने की वजह से आपकी जो राबड़ी है इसका टेस्ट खराब हो सकता है।
ये देखिए ये गाढ़े होने लग गई है। बिना टूटे एक ही कंटिन्यू धार में गिरनी चाहिए। पकने की निशानी यही है। ये देखिए थोड़ी सी और बाकी है, अभी 2-1 मिनट और पकाना है। लगभग बन चुकी है हमारी ये देखिए ये अभी तार बनना स्टार्ट हो गया है। देखिए किसी भी काम को करने में गाइस पेशेंस की, धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर हम जल्दी जल्दी में इसको 5-4 मिनट ही पकाएंगे तो हमारी अच्छी नहीं बनेगी और न ही वो सूखने के बाद ढंग से टेस्ट आएगा, आटा कच्चा रह जाएगा। इसलिए मिनिमम आपको 15 मिनट तक तो इसको पकाना ही पकाना है। ये आप देख पा रहे हैं। देखिए गाइस हमारा जो ये टेक्सचर है इस तरह से आ गया है, गाढ़ा हो चुका है। अब मैं कर लेती हूँ थालियों का, क्योंकि अभी है गर्मी का सीज़न तो छत पे तो बहुत धूप है, इसलिए हम एक बार थालियों में डाल लेते हैं इनको, फिर छत पे रख के आ जाते हैं। ये देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है ये कोल। लगभग हो गए हैं 12 मिनट। और अब मैं ये ले लेती हूँ थाली, और थाली पे मैंने थोड़ा सा घी या तेल चिकना लगा लिया है। वैसे आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी मैंने लगा लिया है। दोनों थालियों ले लिए, 2 थाली, और इस तरह से ये थोड़ा सा थालियों के अंदर चिकनाहट लगा दिए घी की। ये देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है ये। और इस थाली में तो गाइस मैं अब चम्मच की सहायता से, ये देखिए इस कंडीशन में आ जाता है ये हमारा टेक्सचर। चाहे तो आप ऐसे छोटे छोटे इस तरह से शेप में डाल सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे ही फैला सकते हैं। ये इस तरह से आप एक एक चम्मच लेके अलग अलग भी फैला सकते हैं, और चाहें तो आप डायरेक्ट एक थाली लेके पूरी में ही फैला सकते हैं। इसको ऐसे ही आप गर्मी में भी आप खाना चाहें तो थोड़ा सा घी डाल के आप खा सकते हैं, ताज़ा भी। इस तरह से थोड़ा सा इसको हिलाते हुए इस तरह से हम सारी थालियाँ
तैयार कर लेंगे। तो इसमें ये लगा दिया प्लास्टिक को ले लिया है। एक चम्मच इस तरह से लेते हुए फैलाते जाएंगे। ये हमारी बन के रेडी हो गई है। अब हम करेंगे सूखने का वेट। तो गाइस ये हमारी जो रबड़ी है ये हमने सुबह धूप में सुखा दी थी इस प्लास्टिक के ऊपर। तो इस तरह एक चम्मच डाल दी थी, आपने देखा था। और ये अभी शाम तक सूख के ये देखिए इस तरह खनन खनन आवाज़ आने लग गई है। फिर भी मतलब ये अंदर से थोड़ी सी सीली रहती है, एकदम से ये नहीं टूट पाती है। ये देखिए ये इस तरह से। तो ये देखो मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ ये, परंतु बीच में से हल्का सा सीलापन है, सीलन सी है। तो इसको हम थोड़ा सा एक दिन और धूप में रखेंगे ताकि जब हम पैक करके रखें इसको डिब्बे में तो ख़राब नहीं हो। और ये इधर हमने थाली में जो फैला के सुखाई थी वो थोड़ी सी मोटी है, इस वजह से ये थोड़ी सी अंदर से सीलन सी है। ये देखिए ये इस तरह से हम टुकड़े टुकड़े करके किसी डिब्बे में भर के रख देंगे। जब सब्जी बनानी होगी तो तुरंत हम काम में लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये पतली पतली की थी, इसलिए देखिए ये हमने प्लास्टिक पे फैला दी थी। तो गाइज आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आती हो हमारी रेसिपी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।